So we will go ahead with next topic. In the last session, if you remember, हमने in detail देखा था what is the meaning of speed. Speed के चारों टाइप देखे थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. उसके बाद हमने देखा था what is velocity and we have seen again in detail what are the four types of velocity: uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity and instantaneous velocity. और लास्ट लेक्चर में वी हैव ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था एक्सेलरेशन का. आज हम इन डिटेल देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. So to start off with, we will start with first of all defining what is acceleration. तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हो वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी. पार्टिकल एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज स्पीड. सिमिलरली एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. पार्टिकल जब मोशन में होगा, रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, पार्टिकल जब मोशन में होगा तो मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन. हर सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज, दैट इज ईदर स्पीड और इट इज वेलोसिटी. स्पीड कब, जब आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते हो, मतलब यू चेक हाउ मच पाथ लेंथ और हाउ मच डिस्टेंस अ पार्टिकल कवर्स इन 1 सेकेंड. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक सेकेंड में, दैट इज वेलोसिटी. सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन आप डिफाइन करोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with time, with respect to time is known as acceleration, is known as acceleration. अब क्योंकि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी इज आल्सो वेक्टर, राइट. तो एक चीज याद रखना, ये डिराइव क्वांटिटी है. जैसे वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है, वेलोसिटी किससे डिराइव हुआ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से. डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर. एक्सेलरेशन किससे डिराइव किया आपने, वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर. तो ए मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेक्टर. तो इसके भी चार प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it is derived from velocity. Since velocity is vector, it is also vector. Number 2, इसका SI यूनिट, जैसे वेलोसिटी का SI यूनिट था मीटर पर सेकेंड, इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नंबर 3, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1, वैसे ही एक्सेलरेशन के डायमेंशन L1t-2. जैसे वेलोसिटी के चार टाइप्स, यहाँ पे भी चार टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करने के दो तरीके हैं. नंबर 1, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रिमेंबर दिस. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए हम एक्सेलरेशन ही यूज कर रहे हैं डेफिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, so when the magnitude of acceleration and direction of acceleration remains the same, then it is said to be uniform acceleration. तो दो चीजें है, दो डेफिनेशन है. दिस इज नंबर 1, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम हो, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. या फिर क्योंकि डिफाइन कैसे किया आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो सेकेंड डेफिनेशन जो बनता है वो आप वेलोसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन भी बना सकते हो. यू कैन से व्हेन अ पार्टिकल, when the velocity of particle changes by equal amounts in equal intervals of time, then it is said to have uniform acceleration. Remember, आपने velocity कैसे डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था.
when the particle covers equal distances in equal time of time in a given direction, मतलब without change in direction, उसको आपने बोला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे डिफाइन किया था? when 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 a particle covers unequal distances in equal intervals of time without change in direction is called as non-uniform velocity, correct? तो velocity का definition based होता है on the magnitude of displacement या फिर on the direction of displacement। इसलिए तो हमने बोला ना unequal distances, equal distances, क्योंकि velocity आप define ही कैसे करते हो? Displacement upon time। तो दैट इज वाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या बोला? अगर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और डायरेक्शन भी सेम है तो वो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो उसको क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल सेम डायरेक्शन, गुड। क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन किस पे बेस्ड था? डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन किस पे बेस्ड है? वेलोसिटी पे। तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be uniform. When the change in velocity of a particle or when the velocity of a particle changes by unequal amount, so equal amount मतलब uniform और unequal मतलब non uniform। तो simple definition है। तो सबसे पहले uniform acceleration, when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time then it is said to have uniform acceleration. It is said to have uniform acceleration. है तो क्लियर? अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करना है तो सिर्फ एक वर्ड यहाँ चेंज होगा और यहाँ पे नॉन आगे ऐड कर देना। तो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो उस केस में सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिखोगे non-uniform acceleration. So, in this case, this will be non-uniform acceleration when the velocity of particle changes by unequal amount in equal intervals of time. Then it is said to have non-uniform acceleration. तो इतना ही difference है. It is a very small difference. यहाँ पे non और यहाँ पे unequal amount in equal intervals of time, and then acceleration is said to be non-uniform acceleration. तो यहाँ पे भी आ जाएगा non-uniform acceleration. तो इतना ही डिफरेंस है, that's it. यहाँ तक क्लियर? तीसरा टाइप कौन सा था? एवरेज। तो जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है वही एवरेज एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिर्फ इतना आप ऐड करोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सेम ही है, नथिंग न्यू, सब वही है यहाँ पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन में सिर्फ एक वर्ड अलग आएगा। एक वर्ड मतलब 2-3 वर्ड, नॉट वन वर्ड। कैसे डिफाइन करोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम
right, during which the motion takes place, during which the motion takes place is known as average acceleration. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब एवरेज की बात होती है तो जब तक मोशन खत्म नहीं हो जाता तब तक हमको टोटल चेंज इन वेलोसिटी देखना होता है। टोटल चेंज मोशन के स्टार्ट के मोशन के एंड तक, टोटल टाइम जिसमें मोशन हुआ पूरा कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन जब हमने सिर्फ एक्सेलरेशन डिफाइन किया था तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है वेलोसिटी पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई यू से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, खत्म, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन जब एवरेज की बात करते हो तो पूरे मोशन में देखना पड़ता है हमको, दैट इज व्हाई the rate of change of velocity with time, but when during which the motion takes place is known as average acceleration. अब नोटेशन अगर आपको याद होंगे, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन याद होगा, वी एवरेज अगर आपको याद होगा, क्या था ये? डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी, राइट, करेक्ट। याद है? डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 बार माइनस x1 बार बाय t2 माइनस t1। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन का जो नोटेशन होगा, ए एवरेज इज इक्वल टू, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। डेल्टा एस की जगह पे क्या आएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दिस विल बी v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1। तो ये आ गया नोटेशन वाइज एवरेज एक्सेलरेशन, सिंपल, गुड। इसके बाद कौन सा टाइप था? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, डन। तो वहां पे भी वही, यहाँ पे भी वही, सिर्फ वहां पे आपने बोला था instantaneous velocity of a particle is the velocity of the particle at a given instant of time, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वेलोसिटी है उसको बोला था इंस्टेंटेनियस। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली आपका मीटर पे ध्यान गया, राइट, 55 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है कि आप ईस्ट में मूव हो रहे हो, तो आपका वेलोसिटी कितना है? 55 किलोमीटर पर आवर। बट कब? उस पर्टिकुलर टाइम पे, उससे पहले कम था, ज्यादा था, वी डोंट केयर। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वेलोसिटी है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो डेफिनेशन सिंपल है इसका, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a given instant of time is known as instantaneous acceleration, is known as instantaneous acceleration। तो जैसे हम नॉर्मली जब वेलोसिटी मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कभी भी जनरल आपने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप बता रहे हो कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस, राइट। मैंने बता दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन में आ गया द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कौन सा है? इंस्टेंटेनियस है। तो नॉर्मली जब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से मेंशन किया होगा, दैट इज इन जनरल विच वन? इंस्टेंटेनियस, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इज कितना होता है? 9.8। तो ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस है, गुड। देन नोटेशन अगर याद होगा आपको, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किया था वी बार, इसको हम लिखते थे डी एस बार बाय डी टी, राइट। या फिर इसको हमने एक नया नोटेशन बताया था, लिमिट ऑफ डेल्टा एस बार बाय डी टी, मतलब डेल्टा टी
as delta t tends to 0. तो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो इसका नोटेशन आएगा, यहाँ पे लिखोगे a, यहाँ पे लिखोगे v, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा v। तो सिमिलर नोटेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a बार इज dv बार बाय dt, लिमिट ऑफ डेल्टा v बार बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो नोटेशन भी वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के सिंपल है, सिर्फ v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर, सिंपल। तो एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको इतना अच्छे से समझा है तो सो फार आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों का अच्छे से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हुए। स्पीड स्केलर होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब पाथ लेंथ अपॉन टाइम। उसमें 4 टाइप। वेलोसिटी ये वेक्टर होता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें भी 4 टाइप। एक्सेलरेशन ये वेक्टर होता है, विच इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें भी 4 टाइप्स। नाउ इफ इट इज अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, अगर बहुत अच्छे से समझा है तो अब धीरे धीरे हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मली बुक में मिलता नहीं है लेकिन 12th में बहुत काम में आएगा। अब वेलोसिटी चेंज करना है तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी मतलब वेक्टर, वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, कौन से? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मुझे अगर वेलोसिटी चेंज करना है तो 2 तरीके हैं, एक्चुअली 3 है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल आई एम मूविंग टूवर्ड ईस्ट, मेरा स्पीड पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, अब मैंने बढ़ा के कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन वही है। तो अगर आपको वेलोसिटी चेंज करना है तो डायरेक्शन सेम रखो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज कर दो। नंबर 2, पहले मैं ईस्ट में मूव हो रहा था विथ 2 मीटर पर सेकेंड, अब मैंने राइट टर्न ले लिया और मैं अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हूँ, मतलब मैंने अभी क्या चेंज किया? डायरेक्शन। तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करो या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करो। गुड। नाउ बाय डेफिनेशन इफ यू सी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो फिर भी एक्सेलरेशन है, या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो फिर भी एक्सेलरेशन है। गुड। अब 2 केसेस बनते हैं, तीसरा केस भी है, पता हो तीसरे केस में दोनों ही चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल I am moving with 2 meter per second in east direction. Now I am moving with 3 meter per second in south direction. So magnitude will change, direction will change. Which means magnitude या direction या दोनों change हो तो क्या मिलेगा आपको? Acceleration. But remember acceleration vector है क्योंकि velocity vector है। तो obvious question ये आएगा कि जो acceleration यहाँ पे produce हुआ उसका direction क्या? Direction भी तो होगा ना। तो 3 cases. Case number 1, केस नंबर 1, सपोज एक ऑब्जेक्ट था जो जा रहा है अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अलोंग वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी है उसका, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट। पहला केस जिसमें हमने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, मतलब मोशन तो वही डायरेक्शन में है लेकिन स्पीड चेंज हो गया। जब ऐसा होता है when there is change only in the magnitude of velocity, acceleration is perpendicular to velocity. तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, करेक्ट। नंबर 2, हमारे पास एक पार्टिकल था जो नॉर्थ में जा रहा था, वो अभी भी नॉर्थ में जा रहा है। पहले स्पीड था उसका 2 मीटर पर सेकेंड, अब मैंने कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बढ़ाया, डायरेक्शन सेम रखा, मतलब मैंने क्या चेंज किया? लेंथ ऑफ वेक्टर, बिकॉज लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स यू मैग्नीट्यूड। तो मैंने इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रखा है, सेम रखा है ना। और अब यहाँ पे क्या किया था फिर? यहाँ पे क्या किया था फिर? 3 केसेस से वेलोसिटी चेंज करना है। पहले केस में क्या चेंज किया हमने? मैग्नीट्यूड चेंज किया। क्या चेंज किया? वेरी गुड, क्या चेंज किया? मैग्नीट्यूड। दूसरे केस में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? कहाँ डायरेक्शन चेंज किया?
सेम है ना, सेम है कि नहीं? तो अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दो, सिंगल सिंगल थिंग थिंग विल बी इम्पोर्टेंट। तो ओके, मैं एक काम करता हूँ, आई आई पुट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन बोथ। चेंज इन, इसको टेबल बना के दे दूंगा मैं आपको। आई विल मेक अ टेबल हियर। चेंज इन मैग्नीट्यूड, किसका चेंज? किसका चेंज? वेलोसिटी का। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, and change in both magnitude as well as direction. Change in both. Good. यहाँ तक क्लियर? एक टेबल है आपके बुक में है, वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, और ध्यान दो। नाउ जब आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, मतलब क्या? मतलब पार्टिकल पहले यहाँ था, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। अब पार्टिकल का आपने वेलोसिटी सेम रखा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड आपने सेम रखा, वापस डायरेक्शन चेंज कर दिया। आपने मैग्नीट्यूड सेम रखा, वापस इसमें डायरेक्शन चेंज कर दिया। ऐसे केस में एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। याद रखना, ये याद रखना, ये काम में आएगा आगे। तो अब टेल मी, जब जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, किसको? वेलोसिटी को। डू यू सी, ये सारे के सारे वेक्टर्स एक सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आर दे पॉइंटिंग एट द सेम सिंगल पॉइंट? सब कंडीशन क्या है? सेम पॉइंट की तरफ। गुड। तो जब हम सर्कुलर मोशन सीखेंगे, सर्कुलर मोशन कितने डायमेंशन में होता है? मोशन इन 1D मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 टाइप के मोशन हमने देखे थे, डिफाइन किए थे। when a particle changes its position and if it moves along a straight line, then the motion is said to be rectilinear motion. उस केस में डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन वेक्टर का एक ही कंपोनेंट होता है, x या फिर y या फिर z। when the position of the particle changes with time and the particle moves in a plane, उस केस में दो, वो मोशन को क्या बोलते हो? मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन 2 डायमेंशंस। करेक्ट। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सर्कुलर मोशन ये 1D होता है कि 2D होता है? 2D होता है। और यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। उसमें x भी आया, y भी आया, तो मोशन 1D है कि 2D है? गुड। तो अब ये 12th का भी बेसिक है, ये 11th में हमारे इस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन इन अ प्लेन। मैंने यहाँ क्या बताया कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब ये मोशन क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। तो व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज, जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होता। मतलब पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे हो, स्पीड हमेशा सेम है। फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। जब एक वैल्यू हर जगह पे सेम हो तो उसको वर्ड क्या यूज किया था हमने? यूनिफॉर्म। तो ये मोशन है यूनिफॉर्म, लेकिन ये मोशन है सर्कुलर। तो ये मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये क्या है? परपेंडिकुलर, किसको? वेलोसिटी को। लेकिन कहाँ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल।
उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हो उसको? अब याद रहेगा। तो वेलोसिटी का जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब इमेजिन, इमेजिन पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, देयर इज चेंज ओनली इन द मैग्नीट्यूड। मतलब पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अब हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, व्हाटएवर इट इज, देयर इज देयर इज ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड। इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा या तो फिर एंटी पैरेलल होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर नहीं आता है, वो आता है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। अब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल क्यों बोला हमने? ए का डेफिनेशन क्या था? डीवी बार बाय dt। डीवी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? अब इमेजिन, इमेजिन पहले वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड आई कैप। व्हाट डू यू मीन बाय 4 मीटर पर सेकंड आई कैप? velocity is 4 meter per second in each direction, right? अब उस पार्टिकल ने ब्रेक मार दिया, मतलब स्लो डाउन हो गया, अब हो गया 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, राइट? तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? कितना है? 2। इनिशियल कितना था? 4। 2 माइनस 4 -2, मतलब वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर एक वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लिखा हो तो वो पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल होता है? तो वेलोसिटी था टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन आ गया टुवर्ड नेगेटिव। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। तो जब पार्टिकल का सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो एक्सेलरेशन इज इधर पैरेलल टू वेलोसिटी और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। उल्टा केस, सपोज इनिशियल वेलोसिटी 4 था, अब 8 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी इज 8, इनिशियल इज 4। 8 माइनस 4 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ए और बी का डायरेक्शन सेम, करेक्ट? क्लियर? अब दोनों भी तो हो सकता है। यू में हैव अ केस जिसमें पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हो सकता है यू में हैव अ केस, ऐसा एक केस है हमारे पास जिसमें पार्टिकल का पहले स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, अब है 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का पहले पहले डायरेक्शन था सम डायरेक्शन, अभी चेंज हो गया। तो इन दैट केस देखो, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो एक्सेलरेशन या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर। जब दोनों चेंज होता है तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल और एक होगा परपेंडिकुलर। तो इस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा पैरेलल कंपोनेंट, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब इस टॉपिक के टाइटल को हम बोलते हैं पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पॉसिबल वेज, क्योंकि मैंने बताया वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? तो अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दैट इज व्हाई देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अब एक काम करते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। तो वी हैव 3 केसेस। केस नंबर 1, व्हाट इज केस नंबर 1? चेंज इन मैग्नीट्यूड। केस नंबर 2, change in direction, and case number 3, change in both. Okay, so change in magnitude, change in direction, change in both. किसका change in magnitude? velocity का कि acceleration का? किसका? velocity का। और हम डायरेक्शन किसका फाइंड कर रहे हैं? velocity का कि acceleration का? acceleration का। चेंज किसमें हो रहा है? velocity में। और हम डायरेक्शन किसका फाइंड कर रहे हैं? acceleration का। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? why we are doing this? Why? What is the definition of acceleration? Rate of change of velocity। मतलब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज अपने आप होगा,
राइट। जैसे कि पोजीशन चेंज होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस बेसिक बेसिक आइडिया। तो नंबर वन इज change in change in magnitude of velocity. Number two, change in direction of velocity. अब जब मैं बोल रहा हूँ चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ चेंज इन डायरेक्शन, मतलब चेंज इन ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, राइट, ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ। इस केस में एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। किसको एंटी पैरेलल, किसको पैरेलल और एंटी पैरेलल, किसको, वेलोसिटी को, पैरेलल टू वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, करेक्ट। यहाँ तक, यहाँ पे टू कंपोनेंट्स, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। गुड, राइट। वी आर जस्ट मेकिंग द बेस, क्योंकि आगे जाके हम डिटेल सर्कुलर मोशन जब सीखेंगे तो ये छोटे छोटे चीजें आपको लगने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको आगे जाके सीईटी जेईई नीट प्रिपेयर करना है तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ सर्कुलर मोशन। गुड, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? जस्ट टू चेक विथ एन एग्जाम्पल, हमारे घर में जो वॉल क्लॉक होता है, मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 कांटे होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो ये जो सेकेंड हैंड है, ये इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है? डायरेक्शन। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? सिंपल क्वेश्चन। एक मार्किंग से, मार्किंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से 2 जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम 2 से 3 जाने में लगता है, उतना ही टाइम 3 से 4 जाने में लगता है, उतना ही टाइम 4 से 5 में। मतलब स्पीड क्या है? सेम, सेम। लेकिन वो जो हैंड था, अगर मैंने उसके टिप पे, टिप मतलब आखिरी पॉइंट पे जाते रहो, वी हैव अ हैंड हियर, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, जो भी, अगर मैंने इसके टिप पे एक पार्टिकल को बिठा दिया होता, स्पीड तो सेम होता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और टाइटल दिया है ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो अब तक हमने जितना भी डेफिनेशन बनाया या जो भी हमको इक्वेशन पता है, दोस आर मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हमको मोशन का स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें दो टाइप के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक है पोजीशन टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पार्टिकल था, मैंने कल भी बताया था और हमने परसों भी देखा था, particle is at position x1 at time t1, then the same particle, because it is changing position, it is at x2 at time t2, correct, right? तो एक ग्राफ है पोजीशन टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रहा है। दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। लेट अस टेक योर एग्जांपल, लेट अस टेक माय एग्जांपल। मैं इस केस में सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा हूँ विद टाइम, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि मैं हर एक सेकंड में एक मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। लेट अस टेक योर केस। जैसे क्लास छूटा,
गाड़ी चालू किया, क्या कर रहे हो आप? एक्सेलरेशन, मतलब यू आर चेंजिंग पोजीशन, तो चेंज हो ही रहा है लेकिन यू आर आल्सो चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम। गुड। तो दो टाइप के ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोशन का ग्राफिकल स्टडी करना है तो देर आर टू इंपॉर्टेंट ग्राफ। नंबर वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब एक चीज हमेशा याद रखो, बाय डिफॉल्ट हम, अभी ग्राफ है तो ग्राफ पे कितने एक्सिस होते हैं? दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। लुक, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम प्लॉट करने वाले हैं, ऑलवेज। और वाई एक्सिस पे हम हमेशा पोजीशन प्लॉट करने वाले हैं। अगर पार्टिकल 1D मोशन में है अलोंग एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो? पोजीशन। अगर पार्टिकल 1D मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग वाई तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे वाई। और अगर पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग जेड एक्सिस तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे जेड। इन जनरल मैं यहाँ पे लिखूंगा पी। व्हाट डू यू मीन बाय पी? पोजीशन। करेक्ट। तो वाई एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन एंड एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन रहेगा? टाइम। अब एक ग्राफ आपके बुक में दिया था, उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा सो एज टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन आप एक्स एक्सिस ले सकते हो, आप वाई एक्सिस ले सकते हो, डजंट मैटर। आपको जो एक्सिस लेना है वो ले लो। सिर्फ इतना याद रखना, पार्टिकल है विच इज मूविंग ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल मूव हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है। रिमेंबर, जब हमने पहला ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व दिस, इसका पोजीशन था x1। बोल सकते हो ए पॉइंट पे है, टाइम है t1। टाइम क्या है? t1। पोजीशन क्या है? x1। उस पॉइंट को क्या बोल दिया? a। तो वो पॉइंट इस ग्राफ में कहीं तो आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर x1 की वैल्यू 5 मीटर है तो 5 मीटर यहाँ पे आ गया। और टाइम की वैल्यू सपोज मान लो 2 सेकंड था तो 2 सेकंड यहाँ पे आ गया। तो ये होगा वो पॉइंट। तो रिमेंबर, पोजीशन टाइम ग्राफ पे हर एक पॉइंट, पोजीशन टाइम ग्राफ का हर एक पॉइंट पार्टिकल का पोजीशन बताता है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इमेजिन यही पार्टिकल सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे t2 पे कहाँ पे है? b पॉइंट पे, और इसका पोजीशन कितना है? x2। राइट। अब विथ टाइम, लुक यहाँ पे भी दो चीजें हैं। विथ टाइम पार्टिकल ओरिजिन से दूर गया क्या? यस, दूर गया ना। ओरिजिन से दूर गया ना, यहाँ ओरिजिन था। तो x1 की वैल्यू ज्यादा है कि x2 की वैल्यू ज्यादा है? x2। तो कभी भी याद रखना, ऐसा उल्टा मत दिखा देना। पोजीशन बढ़ रहा है ऊपर की तरफ और कम हो रहा है नीचे की तरफ। टाइम बढ़ रहा है राइट साइड में और कम हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये जो पार्टिकल है, t1 टाइम पे पोजीशन क्या था? x1। t2 पे कितना है? x2। और x2 x1 से ग्रेटर है क्या? यस। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टाइम का पहला इंस्टेंट था t1 और ये पोजीशन पहला था x1। यहाँ पे आने के बाद टाइम का इंस्टेंट हो गया t2 और पोजीशन हो गया x2। यहाँ तक क्लियर? इस दिस क्लियर? ये था x1, ये है x2। क्लियर? अब इसी को समझाना है आपको। कंसिडर अ पार्टिकल, राइट, at a point A at a position x1 at time t1. Let the same particle be at another point B at time 2 at position x2. Its position time graph is as shown in figure. तो हमारा इंटेंशन सिर्फ सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, हमारा इंटेंशन है इस ग्राफ से मोशन को समझना, और हमारा इंटेंशन है इस ग्राफ से वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन निकालना। तो आगे जाके आप देखोगे, सिर्फ ग्राफ देख के बताना है आपको मोशन कौन सा टाइप का है। पार्टिकल रेस्ट पे है क्या? पार्टिकल मूव हो रहा है क्या? पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या? पार्टिकल डी एक्सीलरेशन कर रहा है क्या? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नंबर वन सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। वेल, इनिशियल पोजीशन क्या था? ए। उसके बाद क्या है? बी। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ए।
और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, बी, दिस इज बी. सो consider what, a particle at point A, at time t1, and let x1 be its position, right? This particle is at point B at time, कौन से टाइम पे, t2, at time t2, and let x2 be its position, its position time graph is shown in figure. Now as I told you कि हमारा इंटेंशन सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, हमारा इंटेंशन है उस ग्राफ में से हिडन इंफॉर्मेशन निकालना. फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्राफ साइड में रखो, हम बाद में वापस आएंगे इस ग्राफ पे. अब बात करते हैं नॉर्मल ग्राफ की. नॉर्मल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, सम स्ट्रेट लाइन. मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू x1 है, यहाँ पे वैल्यू x2 है, यहाँ पे वैल्यू y1 है, और यहाँ पे वैल्यू y2 है. मतलब जब पार्टिकल का x वैल्यू x1 था, उसका y वैल्यू y1 था. जब पार्टिकल का x वैल्यू x2 था, तब उसका y वैल्यू y2 था. यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ? y2 minus y1 upon x2 minus x1. वेरी गुड. और ये मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया भी था. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना नहीं, यहां से यहां तक का, ओरिजिन से यहां तक का कितना, x2, और ये कितना, x1. ये कितना और ये कितना. वेरी गुड. नाउ this much distance is x1, इसलिए तो इसको x1 पोजीशन बोला ना. this much is x2, this is y1, and this is y2. वेरी गुड. अब ऐसा है, अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना, x2 माइनस x1. एक्सेलेंट. अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना, y2 माइनस y1. अब व्हाट यू सेड कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो स्लोप लेने के लिए मुझे पहले दो पॉइंट लेने पड़े. एक पॉइंट था ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी पॉइंट पे थे x2 y2. तो स्लोप को डिनोट करते हो n से, इसको लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसी को बोलते हो डेरिवेटिव. क्या बोलते हैं इसको? इसी को लिखते हैं dy बाय dx. dy चेंज इन y, dx चेंज इन x. तो अगली बार से जैसे ही स्लोप ये वर्ड आया, तो दिमाग में आना चाहिए कि स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव. याद रहेगा, स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव. मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल बना, ये एंगल आ गया थीटा. व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट अपॉन. तो tan थीटा इज अपोजिट. कौन सा अपोजिट? y2 माइनस y1. कौन एडजेसेंट? वेरी गुड. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1. लेकिन ये तो स्लोप था. क्या था ये? स्लोप. लेकिन स्लोप क्या है? डेरिवेटिव. तो इसका मतलब डेरिवेटिव स्लोप tan थीटा y2 माइनस y1 ये सब एक ही चीज है. दे आर नॉट डिफरेंट. इज दिस क्लियर? पक्का? अब ये हमको क्यों चाहिए? गोइंग बैक हियर, नाउ लुक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम इंटरवल है. क्यों? क्योंकि अब आपने एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया? टाइम को प्लॉट किया.
तो आपने एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। वेरी गुड। नाउ सिमिलरली यहाँ पे ये पार्ट, this part is nothing but x2 minus x1, this is x2 minus x1, क्लियर। और इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, बराबर। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज, स्लोप को मैं डिनोट कर सकता हूँ m से, या मैं डिनोट कर सकता हूँ tan थीटा से, या इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, या फिर अपॉन x2 माइनस x1। यू बोथ विल स्टे हियर आफ्टर क्लास, बोथ ऑफ यू। यहाँ पे आपने y एक्सिस पे y प्लॉट किया है क्या? क्या प्लॉट किया है? x। तो y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 के यहाँ पे क्या लिखोगे? t2 माइनस t1। अगर नहीं भी समझा होता तो क्या फर्क पड़ता है, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x, मतलब dx अपॉन dt। लेकिन ये तो था वेलोसिटी, क्या था ये? वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देयरफॉर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ gives us information about velocity, information about velocity। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर? यस, गुड। देन अब हमको कुछ केसेस लेने हैं, वी विल टेक सम केसेस। मैं बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका मतलब आपको क्या समझ में आया वो। तो वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स, various position time graphs and their interpretations। interpretation मतलब what do you understand from those graphs। तो ग्राफ नंबर 1 मैं सिर्फ यहाँ पे अब एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड देन वी विल राइट डाउन व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हो? टाइम। वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं? पोजीशन। गुड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? पोजीशन इज सेम, टाइम कुछ भी ले लो, पोजीशन इज सेम, मतलब वेलोसिटी इज जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वेरी गुड। तो अब एंगल कितना बना? एंगल एंगल कहां से मेजर कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा कहां से मेजर किया था हमने? थीटा कहां से मेजर किया था हमने? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो लाइन खुद एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब टाइम एक्सिस को पैरेलल है, एंगल कितना है? जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू tan जीरो। व्हाट इज tan जीरो? जीरो। लेकिन मैंने अभी बताया tan थीटा कौन है? स्लोप है। tan थीटा कौन है? स्लोप है। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कौन है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? The a line parallel to time axis represents an object which is at rest, so it is not moving। Simple। तो ग्राफ देख के समझ में आ गया, ओ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब थीटा जीरो, tan थीटा जीरो, वेलोसिटी जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा ग्राफ, लेट अस टेक सेकंड ग्राफ एंड डू सम इंटरप्रिटेशन। तो वापस से यहाँ पे आएगा
टाइम एक्सिस, यहाँ पे आएगा पोजीशन एक्सिस। अब अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है, a line parallel to position axis, how much is angle? 90. so what is theta? Theta 90. velocity मतलब क्या होता है? tan theta. so tan 90 is not defined, मतलब infinity, correct? so velocity of the particle is infinity, which means मतलब टाइम तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन पोजीशन चेंज होते रहे, राइट? मतलब 6:25 पे आप यहाँ पे भी हो, आप इसके आगे भी चले गए, आप उसके आगे भी चले गए और उसके आगे भी चले गए, मतलब बेसिकली योर पोजीशन कैन बी एनीथिंग एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, हो सकता है क्या? So this is a practically impossible case because a line parallel to position axis represents infinite velocity, which means the particle can be at multiple positions at the same time, which is practically impossible case. Now that's clear? Good. अब इसके आगे के इंटरप्रिटेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।